आगरा के सुभाष बाजार हादसे में 55 साल की गंगा देवी का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। नाली में समा गई थी 2 मंजिला दुकान और दुकान के साथ 6 लोग भी नाले में गिरे थे। चल रहे हैं। तो वहीं अब रेस्क्यू चलाया जा रहा है। आज रेस्क्यू फिर से सुबह से दोबारा शुरू हुआ। नगर निगम, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। परिवार में जो गंगा देवी हैं उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर गंगा देवी के परिजन भी हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश कनौजिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या जानकारी है? तकरीबन अब 24 घंटे होने को हैं और जो रेस्क्यू है वो वापस से आज चलाया गया है, लेकिन गंगा देवी का अभी तक कुछ सुराग नहीं लगा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बुधवार को ये बड़ा हादसा हुआ था। थाना मंटोला सुभाष बाजार जो कि व्यस्तम बाजारों में से एक है, नाले पर 2 मंजिला दुकान थी। राधा स्वामी साड़ी सेंटर था। वो दुकान पूरी नाले में समा गई थी। उसके बाद कई लोग उसमें समा गए थे, लेकिन तत्काल कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गंगा देवी जो कि थाना सैया नगला तेजा की रहने वाली है, वो अभी तक नहीं उनका पता चल पाया। और लगातार ऐसा नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशन रात को बंद कर दिया हो। नगर निगम की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, जो स्थानीय गोताखोर हैं या फिर अन्य विभागों के लोग हैं, वो लगातार इसमें जुटे हुए हैं। और जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से ही महिला की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक महिला को कुछ पता नहीं चल रहा है। नगर निगम के द्वारा चेन मशीन नाले के अंदर उतारी गई है। काफी चौड़ा नाला, करीब 30 फीट के आसपास चौड़ा ये नाला है। पूरी चेन मशीन नाले के अंदर उतारी गई है। उसके माध्यम से देखा जा रहा है कि आखिर महिला कहाँ है। हो सकता है जो मलबा है उसके नीचे दबी हो, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि तमाम मलबा जो है उसको हटाकर देख लिया गया है। नाले के अंदर जो कचरा है उसको हटाकर भी देख लिया गया, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि जो महिला है, गंगा देवी महिला ये थी, वो तेज भाव में, उस समय तेज बारिश हो रही थी और चूंकि ये लास्ट टेल पॉइंट के नजदीक ये नाला है, तो हो सकता है कि तेज भाव के चलते जो महिला आगे की तरफ बह गई हो। तमाम जगह पर नगर निगम की टीमें लगी हुई हैं, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, जिससे महिला के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। क्योंकि जहाँ पर जो हादसा स्थल है, जहाँ पर हादसा हुआ है, वहाँ पर ही चेन मशीन से पूरे काफी दूरी तक देखा गया है और आगे लोगों को लगाया गया है। हो सकता है कि महिला आगे बहती हुई चली गई है, लेकिन अभी तक महिला का पता नहीं चलने से ये परिवार के लोगों का आक्रोश भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है। परिवार के लोग गुस्से में हैं। परिवार के लोग कह रहे हैं कि अभी तक पता क्यों नहीं चल पा रहा है। हालांकि राकेश, जो लोग हैं, जो आसपास भी जो लोग हैं जो पहुंचे हैं, उनके अंदर भी गुस्सा है। साथ ही जो सुभाष बाजार के जो लोग हैं उनका कहना है कि जनहानि की आशंका पहले ही थी, नगर निगम को पहले ही सूचना दे दी गई थी, उसके बाद भी इस तरीके की नौबत आई। देखिए यदि मैं आपको बता दूं कि लगभग 1.5 महीने से जो बाजार कमेटी, सुभाष बाजार कमेटी, उसके माध्यम से दुकानों को मरम्मत करने के लिए मांग की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार के चलते ये हादसा हुआ है। यदि संपत्ति विभाग तत्काल अनुमति निर्माण करने के लिए दे देता तो ये हादसा रोका जा सकता था। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा नाला है और जो बाजार कमेटी के लोग हैं उनके द्वारा ये भी बताया गया था, खुद फोटो संपत्ति विभाग के लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, उनको दिखाया गया था कि जो स्थिति दिखाई दे रही है वो बेहद खतरनाक है। कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि हादसे की आशंका लगने लगी थी। इसी के चलते अनुमति मांगी जाए थी। साथ ही जो दुकान संचालक हैं वो भी अभी अपनी दुकान को खाली करने में लगे हुए थे, सामान वो निकाल रहे थे। और अब आप देख सकते हैं कि जो स्थिति अब दिखाई दे रही है वास्तव में बेहद विकराल स्थिति है। महिला का पता नहीं चल रहा है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और अभी तक लगातार नगर निगम के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयासों में कोई सफलता फिलहाल मिलती दिखाई नहीं दे रही है। पूरी चेन मशीन नाले के अंदर उतार दी गई है। पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और जो नगर निगम की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी। राकेश, ये भी जानकारी है कि खेरागढ़ विधायक भी मौके पर पहुंचे थे। चूंकि देखिए मैं आपको बता दूं, थाना सैया क्षेत्र का ये मामला था और सैया क्षेत्र के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो बाजार कमेटी के लोग हैं, TN अग्रवाल हैं, वो भी मौजूद हैं। क्योंकि ये लोधी राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो समाज के लोग भी, समाज के जो नेता है वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द महिला का पता लगना चाहिए। बाजार कमेटी के लोग यहाँ पर
बाजार कमेटी में भी काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो काफी समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें अनुमति मिल जाती, क्योंकि पूरा नाला जर्जर स्थिति में अभी भी है और बड़ा नाला है। हादसा कभी भी हो सकता था। कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही संपत्ति विभाग की रही है, इसका खामियाजा पूरे नगर निगम को भुगतना पड़ रहा है। लोग नगर निगम के खिलाफ काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ये देती बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। आपको एक बार फिर बता दें कि आगरा के सुभाष बाजार में कल ये हादसा हुआ, जहां पर 2 मंजिला दुकान जमींदोज हो गई। दुकान के साथ 6 लोग भी नाले में गिरे थे, जिसके बाद अब 55 साल की गंगा देवी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। नगर निगम, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर हैं, तलाश में जुटी हुई हैं। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अब मौके पर जाकर हमारे संवाददाता ने और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको बताते हैं। बुधवार को सुभाष बाजार में बड़ा हादसा हुआ था। कई लोग इस नाले में दुकान समेत गिर गए थे। कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन गंगा देवी अभी तक लापता चल रही है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि गंगा देवी का कुछ पता चल सके। नाले के अंदर चैन मशीन डाली गई है, जिससे पता चल सके कि आखिर गंगा देवी कहाँ है, और गंगा देवी को पता लगाने के लिए लगातार स्थानीय प्रशासन प्रयास कर रहा है। जिसका काफ़ी बड़ा ये नाला है, जिससे ये हादसा हुआ। तमाम सारी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन परिवार के लोगों में भी इस बात को लेकर आक्रोश दिखाई दे रहा है। आखिर गंगा देवी का पता क्यों नहीं लगा पा रहा है प्रशासन। ये आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो गंगा देवी के परिजन हैं, उनमें भी आक्रोश है कि आखिर प्रशासन अभी तक गंगा देवी का पता क्यों नहीं लगा सका है। लेकिन फिर भी एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो तलाश में जुटी हुई हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।